हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि पीपीटी में पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो कल मुझे ये ऑप्शन मिल नहीं रहा था मेरे इसके अंदर, तो पेज सेटअप वाला मेरे पीपीटी में आपके इसमें आसानी से मिल जाएगा। व्यू में ऑप्शन होता है एक पेज सेटअप का। व्यू टैब में जाना है आपको, यहीं पे ढूंढना है कहीं, तो पेज सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिले तो पीपीटी में सर्च के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होगा आपके पास वर्जन के हिसाब से। अभी मेरे पास यहाँ पे एक बल्ब दिख रहा है मुझे, एक छोटा सा, वहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पेज सेटअप। हाँ, तो पेज सेटअप के लिए मेरे पास ऑप्शन पेज टाइप करने के बाद आ गया स्लाइड साइज। तो इस स्लाइड साइज पे आपको मिल जाएगा 4:3 वाइड स्क्रीन 16:9। आप 4:3 मतलब स्क्वायर टाइप में आएगा, 16:9 मतलब अभी जो फिलहाल आपको नीचे दिख रहा है ये वाला, ये 16:9 है। तो इस हिसाब से आपको जो चाहिए, और कस्टम स्लाइड साइज भी आप ले सकते हो जो लेनी है। आह, इसके बाद और कुछ, हाँ, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप, वर्टिकल वाला लेआउट चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। समझ गए? तो ये था अपना पेज सेटअप वाला सीन। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना कल वाला सीन, जो जहाँ पे हमने छोड़ा था मास्टर को, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ मास्टर में, स्लाइड मास्टर के। ये आ गया। ये कल हमने सेट किया था, राइट? इतना। तो इसके अंदर अभी मैं इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर देता हूँ इस मास्टर को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स ले लूँगा। एक बॉक्स लेने से अच्छा है कि मैं इसको ही डुप्लीकेट कर दूँ। कंट्रोल शिफ्ट दबा रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ इसको, इसका टेक्स्ट हटा रहा हूँ कंट्रोल ऑल करके, बैक स्पेस दबा के। फिर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नो आउटलाइन कर रहा हूँ। फिर इसको मैं छोटा कर दूंगा और इसको मैं कलर दे दूंगा कंपनी के लोगो के हिसाब से, सपोज ये वाला। तो अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मेट शेप कर रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता हूँ। मैं अभी कलर में मैं जाके ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। फिर ग्रेडियंट फिल चूज करके अपना ये वाला कलर है ना कंपनी का, सॉरी, ये वाला कलर है अपना गोल्डन, हाँ ये वाला चल जाएगा। तो ये देख रहे हो आप, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी भी नहीं। दो ही रखता मैं बार यहाँ पे, और एक लाइटर शेड गोल्डन का। और यहाँ पे मैं एंगल सेट कर देता हूँ। ये थोड़ा अलग करते ही इसको ब्लैक ले लेते, क्योंकि कंपनी के लोगों के साथ मुझे ब्लैक भी दिख रहा है। तो गोल्डन से ब्लैक। तो ये आपका ग्रेडियंट सेट हो गया। आपको जैसा करना हो आप इसके साथ प्ले कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो आपको अच्छे से इसका एडजस्टमेंट पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। इसको थोड़ा लाइटर कर देता हूँ और मोर कलर्स में जाके थोड़ा सा लाइटर, और फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर ये लाइन हो गई। अब मैं लाइन लेके जाऊँगा ऊपर और इस बॉक्स के बॉटम में डाल दूंगा। डालने के बाद मुझे एट्रैक्टिव बनाना है, इसलिए मैं इसको बॉटम मार्जिन दे रहा हूँ अभी। फॉर्मेट शेप में जाके टेक्स्ट, और बॉटम मार्जिन में दे दूंगा इसको 0.1 का। तो अभी दिख रहा है। फिर मैं इस लोगो को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मास्टर में, तो ऐसे सेट हो जाएगा। तो कुछ समझ गए आप लोग? तो अब जब आप नॉर्मल में आओगे ना, और यहाँ से न्यू स्लाइड लेके एक स्लाइड सिलेक्ट करोगे, पहली वाली जो भी सेट होगी, अभी ये वाली सेट दिख रही है मुझे, तो ये आपको ऐसी दिखेगी। तो आप इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करोगे ना, तो ये स्लाइड आपको ऐसा व्यू देगी। समझ रहे हो? तो ऐसे सेट करते हैं। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए बताया मैंने, आपकी मर्जी, आप चाहे वैसा कर लो,
जा रहा हूँ फिर से मास्टर में। आई डोंट थिंक सो कि इस लाइन को रखना चाहिए, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए रखा है तो रहने देते हैं। और इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, मार्जिन निकाल दो अब, ज़रूरत नहीं बॉक्स को छोटा ही कर दो। और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं सेलेक्ट करके। सॉरी, गलत जगह पे किया था मैंने, मुझे मास्टर स्लाइड पे करना चाहिए था। मास्टर में जा रहा हूँ, इस बॉक्स की साइज कम कर रहा हूँ। लैपटॉप स्लो है गाइस, थोड़ा सा। इसको थोड़ा डाउन साइड में मूव कर रहा हूँ, इस लोगो को ले रहा हूँ और इसको अच्छे से मैच कर रहा हूँ। इसका टॉप जो है इस बॉक्स से मैच कर रहा हूँ। तो ये ग्रिड लाइन आपको हेल्प करेगी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि ये लोगो प्रॉपरली क्रॉप नहीं है या फिर एसवीजी लोगो नहीं है, इसलिए इसके साथ एक बैकग्राउंड आया वाइट कलर का। तो मैं इसका जो टॉप है इस लाइन से मैच कर दिया। अब इसका जो बॉटम है ना, कंपनी के वाई का जो नीचे वाला हिस्सा है, वो आपको इस बॉक्स के बॉटम के साथ अलाइन करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे खींच रहा हूँ, ये हो गया। ये हो गया आपका सेट मास्टर, समझ गए? अब हम देखते हैं कि अलग अलग लेआउट कैसे बनाते हैं। तो लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले आपको, आपने मास्टर सेट किया ना, तो आपको मास्टर की एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी नीचे एक स्लाइड पे, जो कि मुझे यहाँ पे मास्टर मेरा फर्स्ट नंबर पे, वहाँ से थर्ड नंबर पे मास्टर की डुप्लीकेट कॉपी एज इट इज। तो आप इस स्लाइड को यूज़ कर सकते हो अदर लेआउट्स बनाने के लिए। कैसे वो भी मैं दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले आपको करना है, ये सारे लेआउट डुप्लीकेट कर दो, डिलीट कर दो, सॉरी डुप्लीकेट कह रहा, डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब मेरे पास बचा सिर्फ ये वाला है। तो मैं इसको करूँगा, इस वाले स्लाइड को करूँगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट कैसे किया पता है? कंट्रोल डी दबा के, तो ये स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। या फिर इसको आप राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट लेआउट बोलो तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बनाना है? सबसे पहले ये समझ लो, हमें अलग अलग डिफरेंट लेआउट्स बनाने हैं ताकि हम वो यूज़ कर सके या फिर क्लाइंट यूज़ कर सके रिपीटेवली। हम टेम्पलेट बना रहे तो वो टेम्पलेट सेट हो जाता है, फिर क्लाइंट उसको यूज़ कर सकता है बार बार वही टेम्पलेट को, क्योंकि वो एडिटेबल फॉर्म में होता है। मैं सैंपल दिखा देता हूँ हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक बॉक्स लेंगे, ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली इसी साइज का। 12.52 का है अपना बॉक्स, 12.52। और वर्टिकली हमें कितना चाहिए ये भी डिफाइन कर दो। नीचे वाला बॉक्स अपना है 5.54 का, तो इसका जो हाइट आएगा वो आएगा 5.54। 5.54 आ गया। साइड में मैं एक पेस्ट करके इसमें भी लिख देता हूँ कि इसका हाइट जो है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और 5.54 इसका हाइट है। तो ये इजी हो जाएगा।
5.54। फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब मैं इजीली कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एड इन्स है। मैं इस बॉक्स में जा रहा हूँ, एड इन्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, एड इन्स के लिए वीडियो डाल दूंगा, डालनी पड़ेगी शायद, फिर आपके काम इजी हो जाएगी उससे। मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आया, फिर इस वाले बॉक्स को मुझे अभी दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं इंटर 2 कर रहा हूँ। रोज मुझे चाहिए 0, स्पेसिंग चाहिए मुझे 0.15 की, 0.15 की, एंटर कर दिया मैंने, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आपके दो बॉक्स बन गए। सेम अभी इस वाले को कर देना है इतना, इस वाले को इतना, Alt+1R, बन गए आपके बॉक्सेस सेम साइज के दो। अब मुझे इसके ऊपर चाहिए एक हेडिंग के लिए बॉक्स, दोनों के ऊपर दो बॉक्स चाहिए हेडिंग के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, वहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं, सॉरी स्लाइड मास्टर, इंसर्ट स्लाइड मास्टर में जाऊँगा, इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, टेबल, मीडिया, स्मार्ट, ऑनलाइन इमेज, पिक्चर, टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्लिक कर दे रहा हूँ, तो मुझे एक और एक बॉक्स मिल गया यहाँ पे। इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है हेडर या फिर हेडिंग, जो भी आपको ठीक लगे। फिर इस बॉक्स को मैंने छोटा कर दिया। मैं बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसके ऊपर मैं प्लेस कर सकूँ, कहाँ प्लेस कर सकूँ बताता हूँ। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिर मुझे बॉक्स चाहिए यहाँ पे, मैं इससे इसको लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ। लेफ्ट अलाइन करने के बाद मैं इसको इसके साथ टॉप अलाइन कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका हर एक स्लाइड का ये रहेगा, ये वाला। फिर मैं इस बॉक्स को स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आऊँगा, यहाँ तक शिफ्ट दबा के लेके आओ, शिफ्ट दबाओ और ड्रैग करो, तो आपको एंड पॉइंट में आने के बाद एक रेड लाइन ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू हो जाएगी। जब आप वहाँ पे आओगे तब माउस को छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको सेम साइज मिल जाएगी। फिर मैं ये दोनों बॉक्सेस ऊपर लेके जाऊँगा थोड़े से, ऐसे। शिफ्ट दबा के लेके जा रहा हूँ। तो इतना काफ़ी है। फिर मैं कंट्रोल ऑल, फिर आपको हेडिंग स्टाइल जैसी देनी है, बोल्ड कर दो इसको, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, 16, 18, आई थिंक 16 इज इनफ। फिर इसको सेंटर में कर दो, यहाँ से अलाइन टेक्स्ट मिडल कर दो, और इसको बैकग्राउंड कलर दे दो लगे तो गोल्डन वाला, लाइट गोल्डन में जाके। दे दिया हमने, इसको थोड़ा और लाइट कर देंगे हम लोग। इसका कलर वाइट करके देखते कैसा दिखता है, नहीं दिख रहा है, तो उससे अच्छा और लाइट कर देते हैं ताकि वो ब्लैक फॉन्ट का जो कलर है उसके ऊपर अच्छे से दिख जाए। हम्म। तो अब ये वाला जो कलर है ना, ये इसका ही शेड है ऊपर वाले कलर का। तो ये आपका हेडिंग स्टाइल बन गया अभी। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, Alt+1R कर रहा हूँ, तो ये आपका बन गया टू बॉक्स वर्टिकल वाला लेआउट। इतना सिंपल है। आप सेम 3 बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। बस दिक्कत क्या है पता है क्या कि आपके पास एडिंस नहीं है, आप ये डायरेक्टली बॉक्सेस नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी मैं तरीका बताता हूँ आपको, आसान तरीका है। इसका आपको साइज पता है, 12.52 का, मतलब हॉरिजेंटल का जो डिस्टेंस है अपना वर्किंग पोर्शन है, उसका विड्थ पता है आपको, तो वो है 12.52। तो कैलसी पे करके देख लेना एक बार, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या एमबीए वाले जो भी हो गया आप लोग,
उतना मैथ तो आता होगा आपको। 12.5 को डिवाइड कर देना 3 हिस्सों में, 5 को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, आपको जिस जैसा लेआउट चाहिए नीचे। अभी मुझे 2 हिस्सों वाला चाहिए था, तो 12.5 को अगर मैं ब्रेक कर दूंगा 2 हिस्सों में, तो मुझे कितना मिलेगा करके देखते हैं हम लोग। 12.5 डिवाइड बाई 2, 12.5 डिवाइड बाई 2, तो मुझे 6.25 या 26, हाँ 6.26। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पता है क्या आपको? 6.26 तो मिल गया, लेकिन इसमें हमें बीच में स्पेस भी तो रखना है ना। तो 6.26 में से भी 0.2 0.1 ऐसा माइनस करके रख देना। दिखाई देता हूँ। सपोज सपोज ये बॉक्स है आपका, इसको अगर मैं कर दूंगा ना 6.26, इसको अलाइन कर रहा हूँ इसके साथ, डब्बे के साथ अलाइन लेफ्ट, तो मुझे यहाँ पे ये बॉक्स मिल रहा है। फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको इसके साथ अलाइन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो बीच में आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगी, आप 6.26 का ले लोगे तो आपको ये वाला स्पेसिंग चाहिए ना। तो कम से कम 0.1 दोनों में से माइनस कर दो, इसमें से 0.1 करो और इसमें से 0.1 करो, तो आप 6.25 के कर दो दोनों बॉक्सेस। 6.25 एंटर, तो अभी 6.25 के हो गए। फिर मैं इसको Alt+1 R करूँगा, इधर लेके आके इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, Alt+1 L करूँगा, इसको नो आउटलाइन करूँगा, तभी भी आपके पास स्पेस बहुत ही कम बच रहा है, दिख रहा है। तो एक काम कर देना ऐसे वक्त में, आपका अभी मैथ के हिसाब से आप चलो, अभी इसमें मैथ का काम है, थोड़ा सा और हमें काम कम करना पड़ेगा। तो मैं 0.25 से सीधा 6.20 पे आ रहा हूँ दोनों बॉक्स के लिए, ताकि मैंने 0.1 से तो पहले देख लिया, लेकिन मेरे को ये नहीं मिल रहा है, इनफ स्पेसिंग नहीं मिल रहा है, तो 6.2 कर दूंगा मैं इन दोनों को, कर दिए। फिर मैं इसको फिर से राइट अलाइन कर दूंगा, इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। तो आपको अब मिल गया बीच का स्पेसिंग भी अच्छे से। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। अब और एक लेआउट बना लेते हैं हम, ये 2 वर्टिकल वाला हो गया, अभी मैं आपको थ्री 3 वर्टिकल वाला दिखा देता हूँ। तो सिंपल है, अभी मेरे लिए तो बहुत सिंपल है। तो मैं एक शेप लूँगा, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, उसका साइज कर दूंगा मैं 12.52, 12.52। फिर उसको इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, लेफ्ट। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिंग्स में जाऊंगा। अब मुझे 3 वर्टिकल चाहिए ना, तो मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैं 3 प्रेस करूंगा, रोज 0 कर दूंगा। स्पेसेस बिटवीन बॉक्सेस मैंने 0.15 का लिया है पिछले वाले इसमें, तो मैं वही सेम रखूंगा और एंटर पे हिट कर दूंगा। तो मुझे 3 बॉक्सेस मिल गए। फिर मैं इनको नीचे लेके आऊँगा थोड़ा सा, और रेफरेंस के लिए रख दूंगा ऐसे। फिर मैं इसको और इसको एट ए टाइम सिलेक्ट कर दूंगा, और इसकी साइज में इससे मैच कर दूंगा। हो गया मैच। अब देख लो, अब इसका साइज देख लो आप, 4.07 इसका विड्थ है, इसका भी 4.07 है, इसका भी 4.07 है। फिर सेम वैसे ही आपको इसका करना है, 4.07 4.07 हो गया। फिर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसके साथ Alt+1 R कर रहा हूँ, मतलब अलाइन राइट कर रहा हूँ इसके साथ। तो बेसिकली ये यहाँ पे था ना, तो इसको यहाँ से अलाइन राइट कर रहा हूँ, अलाइन टू द राइट। मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, इसको इसको सिलेक्ट किया, Alt+1 R।
समझ गए आप लोग? सॉरी, कुछ तो गलत हुआ है, देख रहे हो? ये ऊपर चला गया है, ये ऊपर चला गया है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिर से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये चेक कर लेना है क्योंकि एक ही लाइन में चाहिए अपन को, अलाइनमेंट सही चाहिए। अब बन गया आपका 3 बॉक्स वर्टिकल। 2 बॉक्स हो गया, 3 बॉक्स हो गया। अब हम लोग हॉरिजेंटल लेआउट देखेंगे एक दो, फिर बाद में आपको वर्किंग। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, आपको जितने चाहिए उतने बना सकते हो। ये क्लाइंट रिपीटेडली यूज कर सकता है। इस इससे उसको बहुत आसानी हो जाती है, क्लाइंट को या फिर XYZ। आप भी रिपीटिवली ये यूज कर सकते हो आपके काम के लिए। तो ऐसे बनाते हैं 2 पॉइंट वर्टिकल, 3 पॉइंट वर्टिकल। मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। 2 पॉइंट वर्टिकल, 3 पॉइंट वर्टिकल, ये तो बन गया। फिर मैं नॉर्मल में आऊँगा और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप जब न्यू स्लाइड पे जाओगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अभी ये देख रहे हो? अगर मास्टर में जाके इसको रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 पॉइंट वर्टिकल वाला सेक्शन है अपना, 3 पॉइंट वर्टिकल वाला। तो एडिटेबल में मिल रहा है आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपको आपका जो कंटेंट आने वाला है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है बेसिकली। समझ गए आप? और मैं डाल रहा हूँ स्लाइड शो पे, तो ऐसा दिखेगा आपको स्लाइड। दिखा देता हूँ, डमी कंटेंट डाल के दिखा देता हूँ। डमी कंटेंट ले लेते हैं हम। डमी कंटेंट हम लोरेम स्पैम से, लोरेम एप्सम से लेते हैं, तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होता है, इसलिए लोरेम एप्सम दिख रहे हो नीचे, लोरेम एप्सम। एंटर कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ लोरेम एप्सम। तो ये टेक्स्ट, कंट्रोल C, ऑल्ट टैब। फिर मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। ये आ गया मेरा टेक्स्ट। फिर मैं इसको तोड़ देता हूँ अभी हिस्सों में, बहुत से हिस्सों में। एंटर दबा रहा हूँ। ये तो रैंडमली आपको जैसा चाहिए आप तोड़ सकते हो, तो व्यू के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और टैब प्रेस करूँगा, तो ऑटोमेटिकली इसको सेकंड बुलेट अप्लाई हो जाएगी। देख रहे हो कुछ इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सेकंड टैब दबा रहा हूँ। टैब दबाने के बाद और एक बार टैब दबा दिया मैंने, तो थर्ड बुलेट अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से काम करता है आपका टेम्पलेट। तो ये आपको ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? अभी अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो कंट्रोल ऑल करो और इसको स्पेसिंग दे दो। आफ्टर स्पेस दे रहा हूँ मैं 6 की। फिर देखते हैं व्यू कैसा दिखता है। तो ऐसा दिखेगा। अब दिख रहा है अच्छा। कंट्रोल C करता हूँ और Alt2 करता हूँ। फिर पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, सेम इसके लिए भी ऐसा ही, पेस्ट स्पेशल में जाके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। फिर से मैं टैब देता हूँ इसको, यहाँ पे इसको ऐसे। तो आपकी जो टेम्पलेट की बुलेट जैसी सेट है ना, वैसी बुलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ये फर्स्ट वाली स्क्वायर है, सेकंड वाली सर्कल है, थर्ड वाली आप देख सकते हो एरो है। तो आपकी स्लाइड्स ऐसे बनती जाएगी 1 बाय 1। सेकंड ये वाला भी ऐड करके देखते हैं। समझ रहे हो क्या? लॉरेम एप्सम। भगवान। पेज सेटअप बता दिया मैंने आपको, 2 लेआउट्स बताए वर्टिकल के। और 2 कर दूं क्या हॉरिजॉन्टल वाले, बना देने के?
फिर हाँ, मास्टर में से हम जंप कर सकते हैं बाहर फिर अगले वाले लेक्चर में। आई थिंक मास्टर के लिए इतना काफ़ी है। मास्टर सेट हो गया, आपकी स्लाइड, स्टार्टिंग स्लाइड सेट हो गई। ये तो टेम्पलेट जब बनाओगे तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो आपको एक ही स्लाइड की ज़रूरत है, सिर्फ मास्टर स्लाइड आपको सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और बॉटम जो एंड पॉइंट होता है स्लाइड का वो डिफाइन हो जाता है, फिर आप सीधे नॉर्मल में काम कर सकते हो इसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है कि अब सारे लेआउट्स बनाओ। ये लेआउट्स तब बनाने पड़ते हैं जब आपको टेम्पलेट की रिक्वेस्ट आती है। टेम्पलेट क्रिएशन की रिक्वेस्ट आती है न्यू, तो इन टेम्पलेट की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन तभी भी सीख लो। टेम्पलेट आप पोर्शन पूरा ही कवर कर देता हूँ। ये दो हॉरिजॉन्टल हो गए, दो वर्टिकल हो गए और तीन वर्टिकल हो गए। सेम चीज़ हम इसके लिए कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए कर लेते हैं। अभी मैंने इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे आके डुप्लीकेट लेआउट, तो ये आ गया नीचे मेरा डुप्लीकेट लेआउट आ गया। तो अब सेम एक बॉक्स में ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे, इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा इसके साथ, और मेरे पास वर्किंग एरिया मेरा 12.52 है। इतना है, मतलब के इतना है। तो अब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। मुझे चाहिए 0 कॉलम्स, रोज 2 चाहिए अब, और स्पेसिंग चाहिए 0.15 का जो हमने रखा है। तो ये आ गया मेरा दो हिस्सों में डिवाइडेशन। डिलीट कर दिया मैंने, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो। और मैं इसको स्ट्रेच करके लेके जा रहा हूँ 12.52 तक। ये आ गया ऊपर से 12.52 आ गया। ये भी 12.52 है, ये भी 12.52 है। फिर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और इसके बॉटम तक खींचूंगा। कुछ तो गड़बड़ हो गई क्योंकि ये बॉक्स हिल गए मेरे। देख लेते कैसे हिले। हाँ, शिफ्ट ने दबाया होगा मैंने इसलिए हिले। हाँ, अब आ गए प्रॉपरली। फिर डिलीट कर देता हूँ ये सारे फिर से। यहाँ पे ओ शिट्स। हाँ, अब इसका विड्थ हो गया आपका 12.52। अब इसका जो बॉटम है ना, इसके बॉटम को मैच कर देना है छोटा करके। तो मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ और इसको ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ और इसको इसके साथ मैच कर दूंगा। हो गया मैच। समझ गए? इसका जो टॉप है वो इस बॉक्स के टॉप से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो बॉटम है इसी बॉक्स पे एंड हो रहा है। फिर से मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है बॉक्स के साथ। कैसे कर रहा हूँ आप लोग देख लो। हाँ, एक ग्रिड लाइन मिलेगी आपको ऑटोमेटिकली। अभी ये आ गई, दिख रही है डॉटेड लाइन राइट में। राइट साइड में देखो, जो ब्लू वाला बॉक्स है और जो अपना लाइट गोल्डन वाला बॉक्स है उसके बीच में एक लाइन दिख रही होगी डॉटेड गोल्डन वाली, वो आ गई है मेरी। तो मैं अभी इसको ड्रैग करते वक्त छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने, तब ये प्रॉपरली एडजस्ट हो गया। तो मिल गया आपको दो हॉरिजेंटल। तो ऐसे आप कर सकते हो, मतलब जितने चाहिए आपको नीचे लेआउट्स बना सकते हो। तो बस ध्यान ये रखना है कि अलाइनमेंट इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, इसका इसके बीच का जो गैप्स है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, हर एक जगह पे सेम गैप, तब एक टेम्पलेट खूबसूरत बनता है। बस इतना ही है टेम्पलेट में, तो और तो कुछ नहीं है। फिर अब हम अगले लेक्चर में देख लेंगे कि नॉर्मल सेक्शन में काम कैसे करते हैं। और सबसे पहले मुझे मुझे ये एडिंस का वीडियो बनाना ही पड़ेगा आपके लिए, ताकि आप एडिंस भी यूज़ कर पाओ अच्छे से। उसका एक्सटेंशन भी मैं दे दूँगा।
आप लोगों को पहले तो कमांड सीख लो, अगर कुछ मिल नहीं रहा ना तो सीधा पीपीटी में सर्च में जाना। और मैं भी ये डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट, और वहां से सर्च कर देना तो हर एक स्लाइड से चलेंगे, मास्टर से डिलीट किया तो। इतना एक बात समझ लो, आप जो कुछ भी मास्टर में रखोगे ना, अब मास्टर में मैंने ये रखा है, ये तो एडिटेबल है, तो ये आपको जो चीज़ें मास्टर में आपने रखी हो आपको हर एक लेआउट में मिल जाएगी नीचे वाले, ऐसा है, समझ रहे हो? ऐसे बनाते हैं। और आप आपको अगर चाहिए कि इसके नीचे मुझे एक सबटाइटल ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो आप लोग। उस हिसाब से भी कर सकते हो। स्लाइड मास्टर पे आना है, इंसर्ट प्लेस होल्डर करना है, टेक्स्ट करना है और क्लिक कर देना है। बैक स्पेस कर रहा हूँ, बैक स्पेस, फिर इस बॉक्स के साइज में इस बॉक्स से मैच कर दूंगा, इस बॉक्स को छोटा कर दूंगा, इतना आई थिंक सफिशिएंट है। शिफ्ट दबा के ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ सबटाइटल, सबटाइटल, क्योंकि कभी कभार सबटाइटल भी बहुत से इसमें लगता ही है, तो सबटाइटल भी एडजस्ट करना सीख लो। कंट्रोल ऑल कर रहा हूँ, कंट्रोल बी कर रहा हूँ, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो इससे थोड़ा छोटा रखना है और इससे थोड़ा बड़ा रखना है। तो अभी इसका जो हमने रखा है वो 14 है और इसका जो रखा है हमने 32 है, तो आई थिंक इसका हम रखते हैं 18 या 20 सबटाइटल का, तो 18 ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है तो फिट हो पाएगा प्रॉपरली। और इसका फॉन्ट के कलर के साथ आप खेल सकते हो। फिर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, इसको ऑल्ट ऑन बी करूँगा इसके साथ, और ये ऊपर वाला जो बॉक्स है वो छोटा कर दूँगा कुछ इस तरह से, और अलाइन टेक्स्ट, सॉरी ये सारी चीज़ें हाँ सॉरी बराबर है। फिर इसको मैं फॉर्मेट शेप करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँगा और ये मार्जिन निकाल दूँगा, तो आपका यहाँ पे टाइटल भी बैठ गया और सब टाइटल भी बैठ जाएगा। आपको जैसा चाहिए आप वैसा एडजस्ट कर लो। अभी तो पता चल गया आपको कि ये कैसा करते हैं, समझ गए? और इसका जो फॉन्ट कलर डिफाइन करना है आपको वो कर सकते हो आप। तो ऐसे करते हैं टेम्पलेट सेट, और टेम्पलेट वाला इशू हो गया आपका। अभी अपन डायरेक्ट नॉर्मल व्यू में जंप करने वाले कल से। आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में भाई लोगों यार। हम्म, सीखते रहो मेरे साथ, सिखाते जाऊंगा मैं आपको। और एक रोज तो बना रहा हूँ वीडियो, 3 दिन हो गए, देखते। चलेगा गाइस, फिर बाय बाय, चलो कल मिलते हैं।